हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 26 पार्ट 1। जैसे कि आप सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज ही हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस इन किया है एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर ऑफ माइन. Really very supportive and helpful, and lot of information is also getting exchanged. So really thank you to all of you and each one of you. And talking about आप सब जैसे बोलते हो, so I've been trying to upload 2 episodes मैं upload करती हूँ. So after office hours I really do that. I'll try for more, but I think मैं ये रमज़ान के महीने में भी इस एपिसोड को थोड़ा धीरे धीरे भी चाहती हूँ चले कि 2 एपिसोड पर डे आई थिंक इज़ फाइन, बिकॉज इट डज़न गिव मी ऑल्सो अ प्रेशर. एंड रमज़ान का महीना भी शायद इसी तरह थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन मोर सीरीज़ विच इज़ अबाउट खालिद बिन वालिद का, जो कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी पैरेलली रमज़ान में करने की, तो वो भी मैं उसके भी फर्स्ट एपिसोड डालूंगी. सो नाउ इट्स गोइंग टू बी रोली 3 एपिसोड जो आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे और आप सबकी रिक्वेस्ट तो मैं पैरेलली ले ही रही हूँ. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था 25 के पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरह से यूसुफ नबी के पैरों में बेड़ियाँ जमी हुई थी और उन्हें अब काम के लिए ले जाया गया है. और वहीं जुलेखा ने दोबारा से जेल के दरबान को ये हुक्म साझा किया था कि यूसुफ नबी को और परेशान किया जाए, उनके साथ और सख्तियाँ बरती जाए, सो दैट वो हार मानकर जुलेखा के पास वापस चले जाएं. तो अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि क्या जुलेखा अपनी इरादों में कामयाब होती है या नहीं. सो बिना देरी किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं. वैसे पहले के ज़माने में बहुत बुरी तरह स्लेवरी होती थी. स्लेवरी बेसिकली ये जो मजदूरों से जो काम कराने का तरीका होता था या जो बंदियों से, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट यार. प्लस जितने जुल्म होते थे. इट्स सो डिफिकल्ट. मतलब देखने में आसान लगता है बट रियल में यू नो नो वन कैन इमेजिन. नामी को भी ऐसा नहीं देखना पड़ा. इट इज़ सो डिफिकल्ट. आप देखिए सारे काम मैनुअली हो रहे हैं, मतलब जो आजकल के काम मशीन से होते हैं, धुलाई कटाई का ट्रांसफ़र. ये देखिए दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग. छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे. छोड़ दो, हट जाओ, पागल है क्या? पीछे हटो. मैंने कहा छोड़ो. इसलिए भी मार. बस करो. अब अगर ये घोड़ा भी जार सिंह को मजीद मारा तो हम में से कोई भी काम नहीं करेगा. अपना काम करो. तुम हमेशा ही खुद को हमारी खातिर मुसीबत में डाल देते हो. मैं तो आप लोगों की मदद करके महज अपना फर्ज अदा करता हूँ. This is so hard touching. हमें नेनिफर से होशियार रहना होगा.
मुमकिन है वो युजार सीफ से इंतकाम लेने का इरादा रखता हो। काम का वक्त खत्म हो गया, चलने की तैयारी करो। जुलेखा, अब क्या कहेंगे? ये ज़ाहिर सिर्फ का इंतज़ार यहाँ पे। कोई हुक्म था बानो? कसर में बहुत से ऐसे अमूर अंजाम दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बेखबर हूँ। बानो हुजूर, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और जिस तरह पहले अपनी आंखें और कान खुले रखती थी, अब बस करे कारी मामा। मुझे खबर मिली है कि अहले कसर एक दूसरे के ताउन से युज़रासिफ के लिए लिबास, दवाएं और दीगर अशिया खुर्दोनोश भिजवा रहे हैं। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? इसमें तो कोई हर्ज नहीं। ये परेशान कौन नहीं? हमने युज़रासिफ को जंदान किस लिए भिजवाया था? क्या ऐशो आराम के लिए? ओह, मैं तो भूल ही गई थी बानो। अगर युजार सिर्फ जंदान में ऐशो आराम से रहा तो वो कभी आपकी ख्वाहिश के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हमें कुछ करना होगा। ओह गॉड, ये क्यों नहीं सुधर रहा है? जंदान उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर कर दूंगी। आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं, आपके तो यही अच्छे हैं। क्यों नहीं, मुझे भी ज़रूरत है। ये लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं। बेहतर है कि मेरा लिबास भी आप ही की तरह हो। कितना अच्छा इंसान है ये तो मुझे बहुत तंग है। अगर आपके नाप का नहीं तो एक दूसरे से तब्दील कर लें। इन गंदे कपड़ों से निजात मिली। ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये दिखाओ मुझे। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ। युजार सेफ का हम पर बड़ा एहसान है। आई थॉट ले लेगा।
खुदाओं का दुरूद हो आप पर। क्या बात है, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ कोई आपुपिस नामी कैदी तो नहीं आया? पता नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? मैं उसके रिश्तेदारों में से हूँ। वो एक अरसे से लापता है। मालूम नहीं जिंदा है, मालूम नहीं मर गया। उसके घर वाले, खानदान वाले उसके लिए सख्त परेशान हैं। काश कोई खबर, कोई अता पता मिल जाता तो कम से कम उसके बीवी बच्चों और बूढ़ी माँ को ये खुशखबरी सुना सकते। जनाबी किदामून, वो 2 कैदी जो ज़ंदान इनफरादी में हैं, क्या नाम है उनके? तुम क्यों पूछ रहे हो? एक आदमी आया है अपने एक अजीज आपोपीस की तलाश में। मैंने सोचा शायद उन 2 कैदियों में से कोई एक हो। चलो जरा देखें तो। तुम कौन हो और आपोपीस से क्या काम है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो लापता है। मैं उसका रिश्तेदार हूँ। पहले अंदर तो चलो, फिर छोड़ो बताते हैं। मुझे। ये क्या कर रहे हो? अरे मुझे किस लिए पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। वाह वाह, तुम माबद आमून के काहिन हो या आपोपीस के रिश्तेदार हो? मैं उसका रिश्तेदार हूँ। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। निगहबान। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। जी अली जनाब। फौरन जाओ और जाकर आली जनाब पोतीफार की खिदमत में अर्ज करोगे कि दामोन ने कहा है कि हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो आपोपीस को तलाश करते हुए यहाँ आया था। जाओ जल्दी करो। नाइस, अब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। आपको हक नहीं पहुंचता कि मुझे यूं गिरफ्तार करें। मैं जनाब आखमाहू काहिन आजम से शिकायत करूंगा। अगर उनसे मिल पाओ तो जरूर करना। फिलहाल तो कुछ दिन तुम हमारे मेहमान हो। आप इस तरह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वेरी नाइस, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। छोड़ो मुझे, मैं आप लोगों को निगहबान, करूंगा। इसे सामने की कोठरी में मुंतकिल कर दो। हरकत करो। ये तो कुबूनी है, माबद आमून का काहिन और काहिन आजम अखमाहू का दस्ते रास। इसका आपोपीस से क्या ताल्लुक? अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि आमून होतब के कत्ल का मंसूबा माबद आमून की जानिब से बनाया गया था। ख्याल रहे कि कोई भी इससे राब्ता ना करने पाए और इसके बारे में कोई खबर बाहर निकलने ना पाए। अता जनाब। आप उपीस और बिनारूस को अकूबत खाने में लेकर आओ। पस्त फितरतों, खुदा की लानत।
तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मुझ अहमक को देखो जो अपने शरीक के जुर्म के नाम तक को अपनी जबान पर नहीं ला रहा, लेकिन उन बेगैरतों को देखो, मेरी कोई परवाह ही नहीं उनको। बदबख्त, अगर कहीं तुम उनके हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हें रास्ते से हटा देते ताकि तुम उनका नाम ना बता सको, और तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हें निजात दिलाएंगे। बाहर आओ, जल्दी करो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? अभी पता चल जाता है, चलते रहो। किबूनी काहिन को तो जानते होगे ना? जी आली जनाब, माबूद आमुन के काहिन है। किबूनी काहिन आज जिंदान के नेगवानों से तुम्हारे बारे में पूछगछ कर रहा था, क्यों? मुझे नहीं पता आली जनाब, मुझे क्या पता है? जहन पर जोर डालो। जी। शायद याद आ जाए। किबूनी बिला वजह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं जनाब। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं कि तुम्हें याद आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे यकीन करें जनाब पोतीफार, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, यकीन जानिए मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे छोड़ दे जनाब पोतीफार। मत मारो मुझे जनाब, मुझे कुछ नहीं छोड़ दो मुझे। बता रहे मारो मुझे, छोड़ दो, बताता हूँ मैं, बताता हूँ जनाब, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बताता हूँ मैं, मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमूर होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र अनारूज से किया था, पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं फरमा रवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूज उनके शराब में, सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूज ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमानरवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमारवा मुकाम में नीम खुदा ही रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? ग्रेट। सो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली जो कसूरवार था, यानी जिसने मिस्र के राजा को मारने की कोशिश की थी, उसका किस तरीके से पर्दाफाश होता है
वहीं दूसरी तरफ एक हिस्सा जहाँ जुलेखा अभी भी परेशान है यूज़ारसिफ को लेके, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया कि नए कपड़े और सिक्के ये सब भेजे जा रहे हैं जो वहाँ पे कैदी हैं, बिकॉज़ वो चाहती हैं कि लाइफ जहन्नुम बना दी जाए यूज़ारसिफ के लिए कैद खाने में, सो दैट वो वापस उनके पास आए। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये उम्मीद जुलेखा लेके बैठी हुई हैं, किस हद तक उनकी उम्मीद सही होती है। और क्योंकि आप सबने मुझे कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड आप जुलेखा को पसंद करेंगी धीरे धीरे, बट आई डाउट आई कैन डू दैट। लेट्स सी आप लोग कितना सही साबित होते हैं। सो इसी के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।